Hello students, good morning. Standard 5th, subject English, unit number 9. यूनिट नंबर 9 है हमारा शूटिंग टेस्ट। शूटिंग टेस्ट यानी कि हमें जो निशाना लगाने की परीक्षा है वो। तो हमने ये लेसन हमारे अगले वीडियो में देखा कि गुरु द्रोणा है वो प्रिंसेस, जो कौरव और पांडव की प्रिंसेस है, उनसे ये टेस्ट लेने वाले थे और उन्होंने टेस्ट लिया, लेकिन सब लोग उसमें फेल हो गए सिवा अर्जुन के। तो वो लेसन के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कबुक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज भीम वांट टू गो अवे? भीम क्यों जाना चाहता था? मतलब उनका जो लेसन फिनिश हुआ उसके बाद भीम क्यों जाना चाहता था? तो भीम वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज वेरी हंग्री। तो भीम को बहुत जल्दी जाना था क्योंकि उसको बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए। गुरु द्रोणा टॉट, गुरु द्रोणा उन लोगों को क्या सिखा रहे थे? द पांडव किसको सिखा रहे थे? द पांडव एंड द कौरव्स, पांडव कौरव को, द पांडव अकेले पांडव को, द कौरव्स कौरव्स को कि भीम को? तो गुरु द्रोणा किसको सिखा रहे थे? द पांडव एंड द कौरव्स। तो वो पांडव और कौरव को सिखा रहे थे। उसके बाद है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है टू कमेंस। कमेंस यानी स्टार्ट, शुरुआत करना। टू कमेंस यानी शुरुआत करना, टू स्टार्ट। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब सामने मतलब आंसर देना, जवाब देना। आंसर, रिस्पॉन्स यानी जवाब देना। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमें सही ऑप्शन लिखना है। द प्रिंसेस हैड टू शूट द, प्रिंसेस को क्या शूट करना था, किसमें निशाना लगाना था? ट्री पर, बर्ड पर, राइट आई ऑफ द बर्ड, राइट आई में लगाना था, बर्ड की राइट आई में लगाना था, कि लेफ्ट आई ऑफ द बर्ड की लेफ्ट आई में लगाना था? निशाना कहाँ पे लगाना था बच्चों? तो सी, राइट आई ऑफ द बर्ड, बर्ड की राइट आई में। नेक्स्ट है व्हाट डज गुरु द्रोणा आस्क द प्रिंसेस टू फेच? व्हाई? तो गुरु द्रोणा थे वो राजकुमारों को क्या लाने के लिए बोल रहे थे, क्यों? तो लिखना है गुरु द्रोणा आस्क द प्रिंसेस टू फेच देयर बोज एंड एरोज। तो गुरु द्रोणा सबको क्या लाने के लिए बोल रहे थे? उनके तीर और धनुष। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेस्ट देयर शूटिंग स्किल्स। वो उनके शूटिंग टेस्ट का, वो उनके निशाने का टेस्ट लेना चाह रहे थे कि उनका टेस्ट में कितना कौशल्य है, कितना मतलब वो कितने कंसंट्रेशन कर सकते हैं, उनका टेस्ट लेना चाहते थे, इसलिए। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रिंसेस आर आर्म्ड विथ, प्रिंसेस अपने हाथों में क्या लेके खड़े थे? बोज एंड एरोज, गन्स, राइफल्स की स्वॉर्ड्स। तो क्या लेके खड़े थे बच्चों? वो बोज एंड एरोज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है द टेस्ट कमेंट्स विथ, यानी कि टेस्ट की शुरुआत किससे की? द्रोणा, अर्जुन, भीम की दुशासन? तो टेस्ट की शुरुआत किससे की थी? भीम से, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट है भीम वॉज गुड एट, भीम किस में अच्छा था? यूजिंग द मेश यानी गदा में, आर्करी तीरंदाज में, कि शूटिंग में, कि शिकार करने में? तो वो सबसे अच्छा किस में था? यूजिंग द मेश, यानी कि गदा में वो सबसे अच्छा था। नेक्स्ट है व्हाट कुड भीम सी, भीम ने क्या क्या देखा? तो भीम ने क्या आंसर दिया था, क्या देखा? भीम कुड सी द ब्रांच, द बर्ड एंड द स्काई। भीम ने क्या देखा? बर्ड देखा, ब्रांच देखी और स्काई यानी कि आसमान देखा। भीम एंड द अदर प्रिंसेस आर ब्लैंक टू हियर द्रोणाज वर्ड, कि भीम और बाकी सब क्या हो गए थे जब गुरु द्रोणा के शब्द सुने? तो क्या हो गए थे? सरप्राइज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए थे। जब गुरु द्रोणा ने उन लोगों को टेस्ट देने के लिए मना किया तो वो वर्ड्स सुन के वो सब सरप्राइज्ड हो गए थे, यानी कि चौंक गए थे। नेक्स्ट है
वॉट डज दुर्योधन सी एट द टाइम ऑफ शूटिंग, कि दुर्योधन ने जब शूटिंग का टाइम था उसका, मतलब जब शिकार करने का टाइम था, तो उसने क्या क्या देखा। तो लिखना है दुर्योधन सीज द ट्री, दुर्योधन ने ट्री को देखा, द ब्रांच डाली देखी, द बर्ड बर्ड देखा, पक्षी देखा, द स्काई आसमान देखा, एंड मेनी अदर थिंग्स एट द टाइम ऑफ शूटिंग, और उसने ऐसी बहुत सारी दूसरी चीजें भी शूटिंग के टाइम पर देखी। नेक्स्ट है हु इज आस्क्ड टू टेक एन एम आफ्टर दुर्योधन, कि दुर्योधन के बाद किसको बुलाया था गुरु द्रोणा ने टेस्ट के लिए, अपना लक्ष्य नक्की करने के लिए। तो सहदेव, गुरु द्रोणा ने दुर्योधन के बाद किसको बुलाया, सहदेव को। तो WHO की जगह पे सिर्फ सहदेव लिखना है। सहदेव इज आस्क्ड टू टेक एन एम आफ्टर दुर्योधन, तो दुर्योधन के बाद सहदेव को अपना लक्ष्य नक्की करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर सी है व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ, दुशासन को अपने मतलब किसके ऊपर प्राउड था, गर्व था। तो दुशासन इज प्राउड ऑफ हिज गुड आई साइट, तो दुशासन को अपनी अच्छी दृष्टिकोण के ऊपर गर्व था। वॉट मेक्स गुरु द्रोणा सेड, गुरु द्रोणा को मतलब गुरु द्रोणा किससे दुखी हो गए थे, किस चीज से दुखी हो रहे थे वो। तो द आंसर्स ऑफ द प्रिंसेस मेक्स गुरु द्रोणा सेड, जो राजकुंवरों के आंसर थे, जवाब थे, वो सुनकर गुरु द्रोणा दुखी हो रहे थे, उदास हो रहे थे। हु इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट, सबसे लास्ट में टेस्ट देने के लिए किसको बुलाया गया। तो किसको बुलाया था, अर्जुन को। तो लिखना है अर्जुन इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट, सबसे लास्ट में टेस्ट के लिए किसको बुलाया, अर्जुन को बुलाया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। दुशासन वॉज प्राउड ऑफ हिज, दुशासन को अपने किस पर गर्व था, आई साइट दृष्टिकोण, एम शूटिंग की टारगेट। तो अपने आप के किसके ऊपर उनको गर्व था, आई साइट पर, दुशासन को अपनी दृष्टिकोण पर गर्व था। द प्रिंसेस आंसर मेक द्रोणा, जो प्रिंसेस राजकुंवरों के आंसर थे उससे द्रोणा को क्या हो रहा था, स्कैर्ड डर रहे थे, एक्साइटेड बहुत ही खुश हो रहे थे, खुश हैप्पी यानी खुश होना और सैड यानी दुखी होना। तो उन सब के आंसर से गुरु द्रोणा कैसे हो रहे थे, सैड हो रहे थे, मतलब दुखी हो रहे थे। नेक्स्ट है अर्जुन वेट्स फॉर, अर्जुन किसकी राह देख रहा था, भीमास कमांड, मतलब भीम जो आदेश दे उनका, दुर्योधन कमांड, दुर्योधन के आदेश का, द्रोणास कमांड, द्रोणा के आदेश का, कि सहदेव कमांड। तो अर्जुन किसकी राह देख रहे थे, द्रोणास कमांड, द्रोणा के आदेश की, यानी कि गुरु द्रोणा के आदेश की। अर्जुन कुड सी, अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, तो ओनली द लेफ्ट आई ऑफ द बर्ड, लेफ्ट आई देखी थी, ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड, सिर्फ और सिर्फ राइट आई देखी थी, ओनली द बर्ड, बर्ड को देखा था कि ट्री को देखा था। तो अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड, सिर्फ और सिर्फ बर्ड की राइट आई ही उनको दिखी थी। द्रोणा इज ग्रेटली, द्रोणा बहुत अच्छे से क्या हुए, सैड हुए, डिसअपॉइंटेड हुए, डिससेटिस्फाइड हुए कि सेटिस्फाइड हुए। तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड हुए, बहुत ही संतोषकारक हुए। अर्जुन के आंसर से उनको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मतलब संतोष हुआ। अर्जुन एरो हिट द ब्लैंक ऑफ द बर्ड, अर्जुन का एरो जाके सीधा कहाँ पे लगा, लेग पर, विंग पर, लेफ्ट आई की राइट आई, तो सीधा कहाँ पे लगा था, राइट आई पर। ऑल द प्रिंसेस चीयर ब्लैंक फॉर हिज फेट, यानी कि मतलब किसके लिए वो चीयर कर रहे थे, तो भीम के लिए, अर्जुन के लिए, दुर्योधन के लिए कि दुशासन के लिए। तो वो सब चीयर किसके लिए कर रहे थे, अर्जुन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन
हु सक्सेस्ड इन द टेस्ट, वाई, टेस्ट में कौन सफल हुआ, क्यों हुआ। तो टेस्ट में कौन सफल हुआ था, अर्जुन। तो देखते हैं, चलो। अर्जुन सक्सेस्ड इन द टेस्ट, अर्जुन टेस्ट में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, बिकॉज ही कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द टारगेट, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए वो टेस्ट में पास हुआ। What does गुरु द्रोणा say about the टेस्ट, गुरु द्रोणा ने टेस्ट के बारे में सबको क्या बोला। गुरु द्रोणा says that it was not just a shooting test, ये सिर्फ और सिर्फ शिकार करना मतलब कि ये शूटिंग टेस्ट नहीं था, बट टेस्ट टू टेस्ट द पावर ऑफ द प्रिंसेस कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये आप लोगों का कितना ध्यान केंद्रित हो सकता है उसके लिए एक परीक्षा थी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इट वॉज अ टेस्ट टू टेस्ट द, ये किसके लिए टेस्ट था, पावर ऑफ शूटिंग, पावर ऑफ एम, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑफ आर्म्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किसके लिए लिया था, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि उन लोगों में कितनी ताकत है कि वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसके लिए टेस्ट लिया था। अर्जुन कुड सी नथिंग बट द, अर्जुन ने कुछ नहीं देखा, लेकिन क्या देखा उसने, मतलब दूसरी कोई चीज ना देखकर उसने सिर्फ और सिर्फ अपना क्या देखा, टारगेट, बर्ड, ट्री की ब्रांच। तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने अपना टारगेट ही देखा, कोई और चीज के ऊपर ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ उसने अपना क्या देखा था, टारगेट देखा था, इसलिए वो अपनी परीक्षा में पास हुआ और गुरु द्रोणा भी उससे बहुत खुश हुए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स और चूज द करेक्ट ऑप्शंस फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।